अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। गुजरात राष्ट्रीय लोक मंच काउंसिल इस राष्ट्रीय एनजीओ की ओर से हिंगोली शहर एवं जिला के साथ साथ राज्य स्तरीय जनहितार्थ निस्वार्थ लोगों के विविध समस्याओं को प्रश्नों को छुड़वाने हेतु हमेशा कोशिशें में जुड़ी रहती है। अनेक प्रश्नों को छुड़वाने पर बागवान बिरादरी के युवकों ने इस संस्था के अध्यक्ष शेख नईम शेख लाल के साथ राष्ट्रीय संचालक शेख नौमान नवेद नईम, उसी तरह जिला अध्यक्ष तौफीक अहमद खान, जिला महासचिव शेख बासित महर, अध्यक्ष पठान साजिद खान, लाला शेख नफीस पहलवान, इनका स्वागत सत्कार किया गया। इस समय मोहम्मद आमिर अली, मोहम्मद अकीब बागवान, तौफीक बागवान, मोहम्मद तौहीद बागवान, मोहम्मद परवेज बागवान, मोहम्मद शकील बागवान, अब्दुल अलीम, मोहम्मद अकील, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अबूजर, अब्दुल समद, शेख कलीम, बबलू, मोहम्मद जफर के साथ बड़ी संख्या में युवक हाजिर थे। स्वागत सत्कार करने पर पदाधिकारी और स्वयं सेवकों की ओर से सभी का आभार शेख नईम शेख लाल इन्होंने माना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मराठवाड़ा विकास कार्यों को तुरंत पूरा करेंगे, ऐसा आश्वासन अशोक चौहान इन्होंने दिया। तो से रुके हुए रेलवे फ्लाईओवर यानी कि रेलवे उड़ान पुल का उद्घाटन करते हुए खुशी महसूस हो रही है। राज्य के लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान इन्होंने मराठवाड़े में विकास कार्यों को लेकर विशेष रूप से बिना किसी भेदभाव के विकास कामों को तुरंत हल करने का प्रतिपादन किया है। आज तारीख 9 जनवरी 2022 रविवार के रोज रेलवे उड़ान पुल का उद्घाटन किया गया। इस समय मंत्री अशोक चौहान इन्होंने बोलते हुए कहा कि इस समय सांसद संजय जादव, विधायक बाबाजानी दुरानी, विधायक सुरेश वरपुड़कर, विधायक रत्नाकर गुट्टे, विधायक राहुल पाटिल, विधायक अमरनाथ राजूरकर, विधायक मोहन हंबर्डे, पूर्व सांसद तुकाराम रेंगे पाटिल, पूर्व विधायक डॉक्टर मधुसूदन केंद्रे, जिला परिषद सीईओ शिवानंद टाकसाळे, कार्यकारी अभियंता प्रदीप भटकर आदि हाजिर थे। लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान इन्होंने कहा कि मराठवाड़े के कार्यों के रिज्यूम को भरने के पर ध्यान दे रहे हैं। परभनी जिले को विशेष प्राथमिकता देते हुए जिले में लगभग 41 करोड़ के 455 कामों को प्रगति पर है और जल्द ही पूरे होंगे, ऐसा इस समय उन्होंने कहा। कार्यक्रम का प्रस्ताविक अधीक्षक अभियंता अविनाश ढोंडगे इन्होंने किया। तो इस समय किसान, पत्रकार, पदाधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारी बड़ी संख्या में हाजिर थे। कभी कुछ चीजें ऐसी आ जाती है कि कार्टून से हम पूरी बात बता देते हैं। उसी तरीके का कार्टून आज जो है तो लोकमत के अखबार में छापा गया है। इसमें बताया गया है 4.5 वर्षों के बाद ये रास्ते दुरुस्ती मरम्मत किए जा रहे हैं। ये हमारे लिए नहीं, आने वाले पालिका चुनाव में पद यात्रा रैली में तकलीफ ना हो, इसलिए ये रास्तों का काम किया जा रहा है। इस तरीके का यानी कि एक तंज मारा गया है और इस तंज का ही कार्टून पूरी तरीके से बता रहा है। इस कार्टून को देखने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से तंज मारा गया है। इस बात को देखकर हम जरूर समझेंगे कि 4.5 सालों में जो काम नहीं किए जाते हैं वो सिर्फ 6 महीने में काम करने की वजूहत ही ये कार्टून बता रहा है। इसके साथ दिए गए शीर्षक से ये बोध हमें मिलता है कि परभनी महानगर पालिका पर तो यही मामला नहीं आ रहा है कि 4.5 वर्षों में जो काम नहीं किए गए थे अब वो 6 महीने में काम किए जा रहे। हो सकता है कि महापालिका चुनाव में पद यात्रा रैली में तकलीफ ना हो, इसलिए ये रास्तों के काम किए जा रहे हैं। ऐसा एक सवाल खड़ा होता है, एक प्रश्न निर्माण होता है और ये सोचने पे मजबूर किया जाता है इस कार्टून के माध्यम से। यही बोध इसमें से मिल रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विद्यमान लोक निर्माण मंत्री अशोक राव चौहान ये गंगाखेड़ में आए हुए थे। इस समय उनका सत्कार लोक खेल मित्र मंडल के तहसील अध्यक्ष शेख सोहेल इन्होंने किया। आज तारीख 9 जनवरी 2022 रविवार के रोज परभनी के लोकमान्य नगर में लायंस क्लब परभनी, प्रिंस और जयफुल लर्नर्स प्रिंस स्कूल इनके संयुक्त से बड़े पैमाने पर रक्तदान शिविर लिया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन डॉक्टर सूर्यकांत देशमुख इनके हाथों किया गया। इस समय प्रमुख अतिथि के तौर पर प्रदीप गोलेच्छा, अशोक ठाकुर, रामेश्वर शिंदे, लायंस प्रवीण धाड़वे, सचिन मनोहर चौधरी, तुषार मराठे, श्री दलाल, उसी के साथ दिलीप जोगड़, सुनील मुथा, चंदू शिंदे, डॉक्टर कारले आदि हाजिर थे। इस रक्तदान शिविर में सभी ने रक्तदान किया। जिला सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक की टीम इस समय रक्तदान लेने वालों को सहायता करती दिखाई दी। सर्व नागरिकांना श्री गुरु गोविंद सिंग जी यांच्या जयंतीनिमित्त सर्वांना शुभेच्छा देतात। तसंच आमचे लायन्स क्लब प्रिन्सचे झेडपी श्री डॉक्टर प्रवीणजी धाडवे साहेब यांच्या वाढदिवसाचा आज औचित्य साधून आम्ही रक्तदानाचं शिबिर ठेवलेलं आहे। त्याचप्रमाणे आम्हाला सरकारी दवाखान्यातून माहिती कळाली की आपल्या इथे रक्ताचा बऱ्याच प्रमाणात तुटवडा भासत आहे। तेच औचित्य साधत आम्ही यांचा वाढदिवस या पद्धतीने साजरा करण्याचा लायन्स क्लब परभणी नेम धरला आहे आणि यापुढे असाच सामाजिक संघटनेसाठी आम्ही कार्यरत राहू। आपण बघत असाल बऱ्याच ठिकाणी वाढदिवस
साजरा करताना हा वायफळ खर्च जास्त होतो. तो वायफळ खर्च टाळण्याकरता व सामाजिक हित गोष्टी यातून साध्य होतील असे उपक्रम लॉयन्स क्लब वारंवार घेत असतो. अन्नछत्र आहे, लॉयन्स क्लब प्रिन्स असो, अजून त्यानंतर अन्नछत्र आहे, लॉयन्सचा डब्बा आहे, रक्तदान शिबिर, स्वच्छता मोहीम हे वारंवार चालू असते. यापुढे माझं सध्या जनतेला एक आवाहन करतो की वायफळ खर्च न करता अशा प्रकारचे रक्तदान शिबिर वगैरे आशीष भैया वाकोड़े मित्र परिवार की ओर से आयोजित भीम गीत का महाजलसा कार्यक्रम संपन्न। आज तारीख 9 जनवरी 2022 रविवार के रोज परभनी शहर के राहुल नगर में भीमा कोरेगांव शौर्य दिन और क्रांति ज्योति महोत्सव के अवसर पर अभिवादन सम्मेलन की और भीम गीतों का महाजलसा आशीष भैया वाकोड़े इन मित्र मंडल परिवार की ओर से रखा गया था। दोपहर 2 बजे के आयोजित किए गए इस कार्यक्रम का उद्घाटन सिद्धार्थ हाथी अंबिरे इनके हाथों किया गया। इस समय कार्यक्रम के आयोजक आशीष भैया वाकोड़े, लोक नेता विजय वाकोड़े, शाहिर कड़ूबाई खरात, प्रोफेसर गौतम मुंडे, महापौर अनिताताई सोनकांबळे, रवि सोनकांबळे, राधाजी शेळके, कीर्तिकुमार बुरांडे, राजकुमार सूर्यवंशी, प्रदीप भावळे, किरण घोगड़े, चंद्रकांत लहाने, सुधीर साळवे आदि हाजिर थे। सोमवार से परभनी शहर के पार्क बंद। परभनी शहर के पार्क तारीख 10 जनवरी 2022 सोमवार से बंद करने के आदेश महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार ने दिए हैं। परभनी शहर में और जिले में कोरोना के संक्रमण बढ़ने लगा है। सरकार ने पार्क बंद रखने के भी निर्देश जारी किए हैं। परभनी शहर में शिवाजी पार्क, नेहरू पार्क, राजगोपालचारी गार्डन तारीख 10 जनवरी 2022 सोमवार से आगे के आदेश आने तक बंद रखने के आदेश मनपा आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने जारी किए हैं। परभनी शहर के बी रघुनाथ हॉल में आज तारीख 9 जनवरी 2022 रविवार के रोज लोक जन जागृति बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था और द बुद्धिस्ट साहुली वधूवर पालक सूचक केंद्र शाखा परभनी द्वारा राज्य स्तरीय बौद्ध वधूवर पालक परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटन सिद्धार्थ हाथी अंबिरे इनके हाथों किया गया। तो प्रमुख अतिथि में लोक नेता विजय वाकोड़े, बापूराव वाघमारे, प्रहलाद अवचार, कीर्तिकुमार बुरांडे, गौतम मुंडे, किरण घोंगड़े, संजय सारनीकर, सिद्धार्थ आने वाले, आकाश लहाने, सुधीर साळवे, डॉक्टर परवीन खरात, माऊली साळवे, प्रोफेसर संजय जाधव, किरण मानोदकर, प्रोफेसर दीपक खंदारे, दादा वाघमारे, उसी साथ सुभाष जोंधळे, राजकुमार सूर्यवंशी, राहुल पुंडगे इनकी उपस्थिति थी। उपस्थितियों को त्रिशरण पंचशील दिया गया। इस समय वधूवर पालकों को परिचय कर संवाद किया गया। समूचे महाराष्ट्र से इस सम्मेलन में इच्छुक उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में हाजिरी लगाई थी। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए युवा नेता सुधीर कांबळे, राहुल पुंडगे, धीरज कांबळे, ललित कांबळे, रोहित कांबळे, धम्मा मकरन लहाने, प्रदीप लहाने, अविनाश मालसिमिंदर आदि ने मेहनत ली। पालकांची आपल्या मुलामुलींसाठी स्थळे पाहण्यासाठी जी होणारी पायपीट, धावपळ आणि अनावश्यक खर्च व यातून आलेली उदासीनता ही दूर करण्याचा प्रयत्न सावली वधूवर सूचक केंद्र करते। आज शिक्षणामुळे व नोकऱ्यांमुळे मुलामुलींचे वय वाढत आहे। ही चिंता थोड्याफार प्रमाणात कमी करण्यासाठी सावली वधूवर सूचक केंद्र नेहमीच मेळाव्याच्या माध्यमातून काम करते। या ठिकाणी निमंत्रक सुधीर कांबळे यांनी आम्हाला बोलावून या ठिकाणी जो आमचा कार्यक्रम घडवून आणला, या कार्यक्रमात जो या ठिकाणी भरभरून प्रतिसाद मिळाला त्या सर्वांचं मी या ठिकाणी आभार करतो आणि हा कार्यक्रम बराच वेळ चालणार आहे। विविध जिल्ह्यातून सभासद या ठिकाणी येत आहेत आणि आपला परिचय देत आहेत। या ठिकाणी पत्रकार बंधू व सर्व प्रमुख पाहुणे यांनी आम्हाला सहकार्य केल्याबद्दल आम्ही पुन्हा त्यांचा आभार मानतो। जय हिंद। वार्षिक योजना के 248 करोड़ 66 लाख की प्रारूप योजना की स्वीकृति। 2021-2022 के लिए प्राप्त धनराशि को समय पर खर्च किया जाए। तारीख 9 जनवरी 2022 के रोज वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 248 करोड़ 66 लाख 53 हजार व्यय करने वाली विभिन्न योजनाओं की जिला योजना समिति की बैठक में राज्य अल्पसंख्यक विकास एवं दर्जा कौशल्य विकास एवं उद्यम मित्र एवं मंत्री एवं पालक मंत्री नवाब मलिक इनकी अध्यक्षता में आयोजित बैठक की गई थी। इस समय उन्होंने कहा इनके प्रकोप के पृष्ठभूमि के दूरदर्शन प्रणाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बैठक आयोजित गई। इस बार जिला परिषद अध्यक्षा निर्मला
विटेकर और सांसद संजय जाधव, फौजिया तहसीन खान, विधायक सुरेश वरपुड़कर, विधायक राहुल पाटिल, विधायक मेघनाताई बोर्डीकर, विधायक रत्नाकर गुट्टे, बाबाजानी दुरानी, विपल बिजोरिया, कलेक्टर आंचल गोयल, सीईओ शिवानंद टाकसाळे, जिले के एसपी जयंत मीना आदि हाजिर थे। 2022-23 के अंतर्गत सामान्य वार्षिक योजना हेतु 186 करोड़ 42 लाख एवं अनुसूचित जाति उपयोग हेतु 60 करोड़ और एवं अनुसूचित जनजाति उपयोग हेतु 248 करोड़ 23 लाख 63 हजार की जिला योजना समिति की बैठक ली गई। प्रथम विभाग ने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया था। बैठक में इस प्रारूप योजना को मंजूरी दी गई। समिति के सदस्य विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे ये खतरनाक तरीके से आक्रामक होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि नवीनीकरण और मरम्मत के लिए धन की जरूरत है। कई गांवों में कब्रिस्तान की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के बाद उठाई गई। पालक मंत्री मलिक इन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस सवाल पर ध्यान देते हुए जिला परिषद के सीईओ और स्कूल सुधार और कब्रिस्तान के मुद्दों पर हल करने के लिए निर्देश दिए। परभणी शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के क्षेत्र में सजावट के लिए निगम को मिला धन, लेकिन ये अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा नगर निगम में विकास कार्यों के लिए धनराशि भी स्वीकृति की गई है, लेकिन बढ़े हुए फंड के कारण काम लंबित रहा है। पालक मंत्री नवाब मलिक इन्होंने दिए हुए निर्देश में नगर निगम आयुक्त को ध्यान देकर जल्द से जल्द काम करने की कार्रवाई करने की बात बताई। सांसद संजय जाधव ने सवाल उठाया कि परभणी शहर के वक्फ बोर्ड के कई जमीनों पर नागरिकों ने अतिक्रमण किया हुआ है और निगम इसको जल्द से जल्द निकालने की कार्रवाई करना जरूरी है। पालक मंत्री ने इस पर मस्जिद की जमीन ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और उसके जमीन पर किसी की कोई मालकी नहीं हो सकती। हालांकि मंत्री ने इस पर यह बात कहा है कि जिन स्थानों पर अनधिकृत अतिक्रमण हुए हैं वो अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जिले में अपराध बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि युवा पीढ़ी गुटखा, तंबाकू, नशा आदि की लत में शिकार होती जा रही है। सांसद श्रीमती फौजिया खान ने यह सवाल उठाया तो इस पर नियंत्रण हेतु सभी के सहयोग से अपराध मुक्त अभियान लागू करने की आवश्यकता है। इस पर पालक मंत्री प्रतिबंधित वस्तुओं के विक्रेताओं की खोज कर उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही सुझाव दिया है कि जिले में सीसीटीवी प्रणाली लागू कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान्यता के माध्यम से अपराध को नियंत्रित किया जाए। वितरण महामंडल की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया है कि बिजली वितरण अधिकारी कर्मचारी ये जाति दिखा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बार बार लाइट बंद कर रहे हैं। उसी तरह शहर में महावितरण को लेकर कई समस्याएं खड़ी हो रही है। इस पर पालक मंत्री ने निर्देश दिए है कि महावितरण के अधिकारी है जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर सवाल का त्वरित समाधान करे। इस तरीके से बात कही। मुंबई के कस्तूरबा गांधी अस्पताल की धरती पर परभणी में अस्पताल शुरू करने का विधायक राहुल पाटिल का संकल्प में पालक मंत्री नवाब मलिक इन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों के अधिकारियों को बैठक लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं और इस बार 2021-22 वित्तीय वर्ष में 31 दिसंबर के अंत तक विभिन्न विकास कार्यों पर हुए खर्च की भी समीक्षा की गई। सामान्य वार्षिक योजनाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोग के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं के खर्च एवं योजनाबद्ध खर्च की समीक्षा भी की गई। पालक मंत्री नवाब मलिक ने स्वास्थ्य विभाग, महावितरण विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, जल संरक्षण और कुओं से बिजली कनेक्शन, फसल बीमा, भारी बारिश से फसल की क्षति और तीर्थ यात्रा की संबंधित विभाग की समीक्षा की। इस समय कलेक्टर आंचल गोयल द्वारा पहली और दूसरी लहर में कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा वर्तमान स्थिति में कोरोना की तीसरी लहर को प्रकोप हर तरफ से बढ़ रहा है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। इसके अलावा 2022-23 की प्रारूप योजना की अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 2021-22 के खर्च की विस्तृत समीक्षा भी प्रस्तुत की गई। जिला अधिकारी आंचल गोयल ने कहा कि इस समय वर्ष 2021-22 की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है और जल्द ही प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया लेकर 100% खर्च किया जाएगा। इस समय जिला योजना समिति के सदस्यों की एवं सभी विभाग प्रमुखों की उपस्थिति रही। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.